प्यारे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्फनी न्यूयॉर्क से अपने आज के शो जाग मसीह जाग के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 174 जाग मसीह जाग। और हर तरह से हमें इलेक्शन के दिनों में बड़े होश के साथ, जोश तो बहुत ज्यादा है, वो तो देखते हैं कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो हम जोश से काम लेते हैं, होश से काम नहीं लेते। तो इसीलिए आज का मैंने शो रखा है जाग मसीही जाग। तो सबसे पहले कलाम पाक, कल मैंने 18 ज़बूर की 25 आयत लेकर 30 आयत तक पढ़ा था। तो आज मैं 31 आयत से लेकर 35 आयत पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है क्योंकि खुदावन के सिवा और कौन खुदा है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, एक ही खुदा है, वाहिद खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चितान है। और मेरी राह कामल है, खुदा ही मेरी कुवत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह कामल करता है। वो ही मेरे पांव हरनियों की मानद बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पे कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल के कमान को झुका देते हैं। तूने मुझे अपनी निजात की सपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का मैं शो शुरू करता हूँ और आज के शो में मेरे शायर हैं शम्स तबरेज साहब, और इसके अलावा भी छोटी छोटी शायरी है। तो जब मैं उनका नज़म पढ़ूंगा रूह पाक के हवाले से तो छोटा सा उनका तारफ भी कराऊंगा। तो जाग मसीह जाग। तो सबसे पहले समरीन रशीद, बहुत खूबसूरत बात है कि फकीर की भूख, ये बहुत सच्ची और अच्छी बात, फकीर की भूख और उसकी जान खा लेती है। फकीर की भूख उसकी जान खा लेती है, उसकी जान खा लेती है, मगर सुल्तान की भूख, समझने वाली सच्ची बात और देखने वाली बात, मगर सुल्तान की भूख मुल्क को मिल्लत को खा जाती है। क्या बात है, जब सुल्तान भूखा हो, बादशाह भूखा हो, तो फिर मुल्क और मुल्क को मिल्लत को खा जाता है। उसको किसी की परवाह नहीं होती, सिर्फ उसको अपने लिए और अपनी औलाद की परवाह होती है। दूसरी बात जो समरीन रशीद ने लिखी है, अफसोस की बात यह है, ये अशफाक अहमद की बात है, अफसोस की बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं, अफसोस की बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई करने के काबिल नहीं रहते। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जब इंसान कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो हज करने जाता है, नेकियां करने की सोचता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है, चूंकि उसमें अब इतनी ताकत हिम्मत कुवत नहीं होती कि वो और कोई गलती गुनाह करे। तो फिर वो नेकियां करके अपनी सारी जो कारकर्दगी है माजी को उसको संवारने की कोशिश करता है, हज करने की कोशिश करता है, वेटिकन में जाता है पोप साहब को मिलने के लिए, और इस्राइल जाता है, उन जगहों पर जहां पर खुदाम यीशु मसीह चला, जहां पर उसको स्लीप दी की, जहां बैतलहम में वो पैदा हुआ। तो फिर हम ये काम करते हैं जब हम किसी और काम करने के काबिल नहीं रहते,
बहरहाल खुदा सबको ये सब कुछ करने की, इन जगहों पर जाने की तौफीक अनायत करे। आमीन। तो मैं अपना शुरू करता हूँ। बहुत खूबसूरत एक कलान है, एंथनी मंजूर ने किया है, सोचिए सोचिए। इसलिए मैंने आज के शो का नाम रखा है जाग मसीही जाग। तो ऐलान है 25 जुलाई को आपने फैसला करना है। बिल्कुल ये ठीक ऐलान कर रहे हैं एंथनी मंजूर कि आपने नवाज शरीफ के खानदान पर तरस खाना है, ये या अपने बच्चों पर। ऐलान खत्म हुआ। ये बड़ी समझ की बात है। आज कालोर उसके भाई शहबाज शरीफ साहब हर बात पे नवाज शरीफ का उसको मजलूम बनाकर उस पर तरस खाने की बातें कर रहे हैं, ताकि लोग उस पर तरस खाएं और नवाज लीग नून लीग को फिर एक बार बादशाह इख्तिदार ले आए। लेकिन ये फैसला आपका है। तरस खाना है किसी पर, क्योंकि हम ज्यादातर तरस खाते हैं। हम तो इसलिए तरस खाते हैं कि शायद ये बंदा बंदे का बच्चा बन जाए, लेकिन जब हम तरस खाकर उसको कामयाब कर देते हैं तो वो बंदे का बच्चा नहीं बनता कभी भी, वो अपनी औकात दिखा देता है। तो इसलिए इलेक्शन आ गए, सिर्फ चंद दिनों के फासले पर हैं। अब आपको अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मसीही कौम के लिए, जिसको मैंने कहा है जाग मसीही जाग, उसके लिए फैसला करना है। फैसला आपके हाथ में है। ऐलान खत्म हुआ। आम आदमी जितनी, ये भी बहुत खूबसूरत बात, जितनी जो आप फजूल लोगों पे देंगे या जितना कम वक्त आप उनकी बातों पे ध्यान दे के यकीन कीजिए, उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी पुरसुकून होती जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है कि हम जितना फजूल लोगों पर तवज्जो देंगे या हम उनकी जितनी बातों पर ध्यान देंगे, हम अपना वक्त जाया करने वाली बात है। हम उनकी बातों को ध्यान न दें, हम अपना काम जो हमें करना है वो करना चाहिए। तो इसलिए अपना ज्यादा जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए हमें फजूल लोगों, मुनाफिक लोगों, झूठे लोगों से बचना चाहिए। जाग मसीही न्यूज, एक इस ऐलान से पहले जो न्यूज मैं पढ़ रहा हूँ, इससे पहले भी एक न्यूज मैंने पढ़ी कि ईसा नगरी समंदरी के नजदीक एक गांव है, क्रिश्चियन गांव, छोटा सा 65 गाफ पे, तो वहां पर चर्च पर हमला किया गया। मैं इसलिए ये दो बातें पढ़ने जा रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि आप देखें, आपका वक्त है कि आप जाको। हम उन लोगों को फिर 5 साल जिन्होंने हमें क्या दिया, जब भी नवाज शरीफ आया हमारे ऊपर कड़ा वक्त ही आया है। तो इसलिए जाग मसीही जाग। तो ईसा नगरी के चर्च पर गांव में हमला किया गया, फायरिंग भी की गई, कोई उसके बाद बात नहीं आई, लेकिन ये फेसबुक पर बात मैंने पढ़ी और मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। और इसी तरह एक जाग मसीह न्यूज है, वेबसाइट न्यूज पेपर है, तो उन्होंने लिखा है कि फैसलाबाद के इलाके मसीहों इलाके में मसीहों को जानो माल खतरे में है। मुस्लिम लोगों के एक ग्रोह की धमकी के बायस अपने घर छोड़ गए। ये कुछ ग्रोह जो सियासी पार्टी जो बादशाह इख्तिदार थी और आज आप अपना जोर बाजू दिखा रहे, कितने वाकयात नजर आ रहे हैं कि वो लोगों को डरा धमका रहे हैं। गुजरांवाला में भी कल वाकया हुआ और कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोगों को धमकाते हैं, मारते हैं कि हमें वोट दिया जाए। और यही मसीही बरादरी फैसलाबाद के साथ हुआ। फैसलाबाद 16 जुलाई 2018 फैसलाबाद के इलाके अस्लाम नगर स्ट्रीट नंबर 12 के रहायशी मसीहों की जानो माल को खतरे में है। मुसलमानों के ग्रोह ने उन्हें धमकी
दी और मकामी मसीही शदीद खौफ की वजह से अपने घर छोड़कर भाग गए। मकामी लोगों का आला अहकाम से फौरी एक्शन की अपील है कि किसी बड़ी जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। ये तो ठीक है, आपने आला हकाम से अपील तो कर दी, लेकिन आज तक आला हकाम ने किया क्या है? किस अपील को माना है? कितने धमाके हो गए, कितने लोग मर गए, तो यही ऐलान होता कि हम कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। अभी हाल में ही कितनी दहशतगर्दी हुई इलेक्शन में। और ये एक पता नहीं क्या बात है कि जब भी नवाज शरीफ पर कड़ा वक्त आता है या जब भी हुकूमत में आता है, धमाके ही धमाके होते हैं। क्या बात है? अभी भी जैसे ही पकड़ा गया, मैं नहीं कहता कि उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं ये सिर्फ लोगों का भी ख्याल है। मैंने बहुत दफा देखा है कि ये ऐसा कह रहे हैं लोग कि ऐसा क्यों होता है कि जब ये बंदा ऐसे मुश्किल में होता है तो ये धमाके क्यों हो जाते हैं। लेकिन जो वक्त है वो तो हर एक चीज को देखता है। तो फैसलाबाद के इस इलाके में मसीहियों के लिए खास तौर पर दुआ करनी चाहिए, बल्कि सारी मसीही कौम के लिए पाकिस्तान में जो भी है कि खुदा हमारी कौम को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और हमें हमारे दिमागों को खोले कि हम जागें। इसलिए मैंने आज का शो का नाम रखा है जाग मसीही जाग। उसके बाद अकलियतों का एक तबका इलेक्शन का बाइकाट क्यों चाहता है, ये भी क्यों चाहता है, ये मैं आपसे भी सवाल करता हूं। जी हाँ, साल 2018 में होने वाले इंतखाबात के अकलियतों के एक तबके की तरफ से बाइकाट का ऐलान किया गया है। उसकी वजह जो बयान की जाती है अकलियतों के इलेक्शन बराह रास्त नुमाइंदगी के हक से मरहूमी है। वो के सियासी पार्टियों से वाबस्तगी रखने वालों ने इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियों को अपने नाम दिए हैं और कल जब इलेक्शन होंगे तो इन्हीं नामों से मतलूबा नशिस्तों को पूरा कर दिया जाएगा। ये मुझे नाम भूल गया, शायद इमरान नशीब साहब हैं जिन्होंने ये तहरीर डाली अपनी फेसबुक, बहुत लंबी है लेकिन मैंने शॉर्ट सा सिर्फ पहला उसका एक पैराग्राफ लिया है कि क्यों बाइकाट कर किया है। पहली बात तो अगर बाइकाट किया तो हम सब लोगों ने, हम सब मसीही कौम ने क्यों नहीं सोचा कि हम सब इसका बाइकाट करें। हम बातों पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ ये बात आ रही है, लेकिन वो भी खास लोग जिनको जगह नहीं कहीं भी मिली, ना कि किसी जगह उनको किसी पार्टी में जगह दी। मैं अपने तौर पर ये कहूंगा कि वो चाह रहे हैं कि बाइकाट किया जाए, क्योंकि ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि जब हम जगह नहीं मिलती तो फिर हम कोई ना कोई उल्टा काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाइकाट करना चाहिए, मैं अपनी जाती राय से कहता हूं, लेकिन अगर हम सब इकट्ठ करें एक साथ होकर कोई कोई एजेंडा देकर कि क्यों हम बाइकाट कर रहे हैं। बाइकाट की तो वजह साफ है कि इलेक्शन क्यों में जगह दी जाती, सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन भी उन बंदों की होती है जो चमचे कच्चे होते हैं पार्टियों के लिए। वो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं या अपनी जात के लिए काम करते हैं, फिर वो मसीही कौम के लिए काम नहीं करते। इस बात पर अगर आप इत्तेफाक करके बाइकाट करें तो ये वजह बनती है। लेकिन चंद लोग जिनको किसी जगह पे कोई जगह नहीं मिली तो वो बाइकाट का ऐलान करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक सारे मसीही कौम नहीं जागेगी उस बाइकाट का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी उसकी एक और बात, रब की करनी। इंसान की हर एक रवश उसकी नजर में रास्ता है, खुदावन दिलों को जांचता है। यह इमसाल की किताब से आयत है 2 बाब और उसकी 21 आयत।
ये भी इमरान दानिश शरीश नए एक मेरे दोस्त हैं, शायर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखा है कि इंसान की हर एक रवश उसकी नजर में रास्ता है, खुदावन दिलों को जांचता है। बिल्कुल, खुदावन तो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोला कहाँ सच बोला, ये तो उसकी जात हर वक्त देखती है। लेकिन हम इंसान इस बात को नहीं जानते कि वो हमें देखता है, उसकी आंखें हर तरफ मौजूद हैं। तो उसके बाद दो शेर बड़े खूबसूरत हैं, राना शफकत अदीम साहब शायर है, उन्होंने लिखा है, दलदली कुछ ऐसी थी कि धंसते गए, दलदली कुछ ऐसी थी कि धंसते चले गए, अपने ही बचताए बचाए जाल में फंसते गए। बिल्कुल, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन वालों के जाल में फंसेंगे, हम फंस गए हैं, काफी लोग तो फंस गए हैं। हम जो पहले ऊपर बात मैंने पढ़ी इलेक्शन के बाइकाट में, तो हम झूठे लोगों के जाल में फंसेंगे और फंस गए हैं, पक्की बात है, क्योंकि हमने वो ही करना है जो हम पीछे करते आ रहे हैं माजी में। क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने मसीही कौम की इत्तेफाक वाली बात के बड़ी तस्वीरें लगाकर, नवाज शरीफ के जो बैनर है अपनी तस्वीरें लगाकर, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं उनकी लगी हुई, और नवाज शरीफ को वोट दो। क्या बात है, बड़ी अक्लमंदी की बात है कि हम मसीहों के लिए ये कुछ कर रहे हैं कि जिसने 5 साल तक हमें क्या दिया, यूहन्नाबाद के लोगों को, जोसेफ कॉलोनी के, और भी कितने वाकयात हो रहे हैं हुए उनकी हुकूमत में, कितनों को पकड़ा, कितनों को इंसाफ मिला, तो फिर भी हम उनके नाम का नारा मार रहे हैं। मोर्दे इल्जाम ठहराने की रवश ना बदल सकी, मोर्दे इल्जाम ठहराने की रवश ना बदल सकी, वक्त पड़ा अदीम तो अपने भी हंसते चले गए। बिल्कुल, जब बुरा वक्त आता है तो अपने दोस्त अजीज रिश्तेदार भी मजाक उड़ाकर हंसकर चले जाते हैं, बाकी जो हम इल्जाम तराशियां करते हैं, क्वेटे में बम ब्लास्ट हुआ जी है, जो दूसरी हुकूमतें वो करते हैं, हम किस जो असली, हालांकि ये जिक्र हुआ कि तालिबान ने हमला किया, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते जो ये जिन्होंने ये करते हैं, हम दूसरे लोगों को या सियासी लोगों का नाम ले देते हैं, या जब बरसर इक्तदार आने का जिनको चांस है हम उनके नाम ले देते हैं, पार्टियों के नाम ले देते हैं कि ये वाकयात वो करवा रहे हैं। तो हम दोनों मुल्की कौम ने जो है हम दूसरों को इल्जाम देते हैं, इंसानी जिबिल्लत भी है कि हम दूसरे को इल्जाम देंगे, लेकिन जो सच्ची बात है उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। लफ्ज जिंदा रहते हैं उनकी पोस्ट से, सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, ये सही बात सच्ची बात कि सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये बात है कि अगर हम सच्चे दोस्तों से सियासी लोगों से नहीं दोस्ती रखेंगे, क्योंकि सियासी लोग जब वोट ले लेंगे तो फिर दोस्ती खत्म। हम उन सच्चे लोगों को वोट दें, उन सच्चे लोगों को चुने कि जो बुरे वक्त में आपके काम आए। हम तो उन लोगों को चुनते हैं कि हमारे ऊपर हमारे चर्चों में हमला हुआ तो वो गाए, वो आकर पता भी नहीं पूछते, हाल भी नहीं पूछते, चलो कम से कम दो लफ्ज अफसोस के ही खानदानों के साथ कर लें आके। तो हमें ऐसे दोस्तों को नहीं चुनना, अच्छे दोस्तों को चुनने की कोशिश करें। तो सीमा हबीब राजा साहबा हैं, बड़ी सरगर्म है, पीपल्स पार्टी की वर्कर हैं। तो क्या पोस्ट डाली है उन्होंने, देखे मैं पढ़ता हूं, उन्होंने लिखा है कि 130 लोग शहीद हो गए, हालांकि ज्यादा हुए हैं,
130 लोग शहीद हो गए और बचे 13 खानदान हैं। और ऐसे में मेरा दिल, ये बिलावल भुट्टो के मतलब लिख रही है, बड़ी तारीफ कर रही है उनकी। मेरा दिल नहीं इजाजत देता कि मैं जलसे करूं, नारे लगाऊं और पीछे पार्टी के तराने तराने लगाऊं। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मेरे लीडर ने, ये उनकी बहुत बड़ी वर्कर है, उनके जलसों में भी, सोशल मीडिया में भी काफी तस्वीरें आती है उनकी। मेरे लीडर ने उससे लीडर कहते हैं इंसान बनकर जीना और इंसानियत की कदर करना, इसको, इसके दर्द को अपना दर्द समझना। क्या बात है, क्या बात है जी। अपना सीमा साहबा, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब रोक गए, जलसे भी हो रहे, तराने भी बाज रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा किसी खबर में कि वो कोयटे में जाकर अफसोस भी करने गए हैं कि नहीं करने गए। एक वक्त था कि मैं बहुत पीपल्स पार्टी को लाइक, लेकिन उस वक्त तक जब जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा था, जब तक बेनजीर का नाम था, जब ये खत्म हो गए फिर पार्टी बिक गई। फिर पार्टी का नाम लेकर, बेनजीर का नाम लेकर, भुट्टो जिंदा है नाम लेकर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बेटे को हो सकता है हमदर्दी मिल जाए, लेकिन जब तक जरदारी साहब हैं तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है पीपल्स पार्टी को फिर बादशाह इक़्तिदार आना। मैं सियासी बंदा नहीं, लेकिन अपनी राय दे देता हूं मैं। तो ज़ेबा गिल ने बहुत खूबसूरत बात लिखी। मेरी बहन न्यूयॉर्क में है, बड़ी सोशल वर्कर है, मसीही कौम का दर्द रखती है। उन्होंने लिखा है इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी सच्ची बात है और सोचने वाली बात है। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर रिश्तेदारियां, दोस्तियां, मोहल्लेदारियां, तल्लुकात और मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। इलेक्शन को इलेक्शन समझे, जंग नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम इलेक्शन को जंग समझते हैं। बरादरी तौर पर, मोहल्ले तौर पर हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इलेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन वो दुश्मनियां जो है वो कायम रहती हैं। इलेक्शन को इलेक्शन समझे, क्योंकि इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आने हैं। क्योंकि बड़े प्रोफेशनल किस्म के जो वर्कर होते हैं, उनको झूठ बोलने की, आपको खेड़ने की इतनी एक तरबियत होती है कि वो, चूंकि उन्होंने पैसे भी लिए होते हैं और सारा साल उन्होंने ये झूठ बोलकर मुनाफत करके पैसे खाने होते हैं, तो वो रिश्तेदारों, दोस्तियों को, बरादरियों को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इलेक्शन को इलेक्शन समझे, जंग ना समझे। बहुत अच्छा ज़ेबा बहन। तो उसके बाद जान बंटो ने बहुत अच्छे 2-3 शेर लिखे हैं। जिथे होण जहालता, इलेक्शन की बात है, जिथे होण जहालता बगले लान अदालता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जिथे होण जहालता बगले लान अदालता। देखो कितना पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं जाली डिग्रियां जो भी है, क्योंकि ये भी आता रहता है। तो जहां पर वो अदालतें लाएं, बगले अदालतें लाएं, तो क्या फैसले होंगे। तो उसके बाद काम पे करन वकालता, जिथे काम वकालता करनगे कां करके ते क्या फैसले होंगे उत्थे। तो सब नू ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ इंसाफ नहीं रहता। तब दो खूबसूरत शेर फकीर शाही दे। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, तस्वीर भी डाली हुई थी कि नवाज शरीफ के मुखालफी ने एक बैल था या कुछ जानवर था, उस पर गुस्सा निकाला। मतलब नवाज शरीफ का गुस्सा, वो नवाज शरीफ को मार मार के बैल को यह समझा कि ये मार मार के एक बेजुबान जानवर को उन्होंने बेहाल कर दिया, वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। तो इस पर फकीर साई ने 2 शेर लिखे। मैं उन्हें वोट दे सकता, मैं उन्हें वोट दे सकता, चाहे वो एड़ियां घसीटते हो, चाहे वो एड़ियां घसीटते हो, जो मुखालफत के नाम पर साई, जो मुखालफत के नाम पर साई बेजबान जानवर के पीटते हो। क्या बात है। फकीर साईं बहुत अच्छा कि मैं उन्हें वोट दे सकता हूं जो पौ घसीटते हो, पीछे पड़े हो, लेकिन मैं उन्हें कैसे वोट दूं जिन लोगों ने एक बेजान बेजबान जानवर को मुखालफत की वजह से, ये नवाज शरीफ समझकर कि उसको डंडे मार मार कर, पत्थर मार मार कर जख्म कर दिया। तो ये है सियासत, ये है इलेक्शन हमारे मुल्क का। तो क्या फिर जहालत ही है ना। तो फिर उत्ते कां सियासत करते ने, तो फिर उत्ते बगले ही अदालत लाते ने ना कि अस्सी एक जानवर नूं मार, नवाज शरीफ समझ के मार मार के जख्मी कर दिता, जेड़ा बेज़बान है, जिन्हों ये पता ही नहीं, तकलीफ दस ही नहीं सकता था। की तुसी अदालत लाओगे, की इलेक्शन च फिर तुहानूं की लभना, कुछ नहीं। जाग मसीह जाग ते अच्छे फैसले कर। फिर रेवरेंड तारक सैमसन साहब के 2 शेर हैं। इलेक्शन में फैसला मिलता है जमूर का, जमहूरियत का, लेकिन हमारे मुल्क में क्या जमहूरियत का, हम नाम की जमहूरियत करते हैं, या हम कहेंगे सब पार्टियां, लीडर नवाज शरीफ, जरदारी साहब और भी लोग, हम लोगों के पास जाएंगे। क्या करोगे लोगों के पास? हमें वोट लोगों ने दिया, वोट लोगों ने दिया, तो नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को तो इज्जत दो, लेकिन वोट देने वाले को इज्जत ना दो। क्या बात है। कैसे कैसी बातें नवाज शरीफ बना रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। अब जब बुरा वक्त आ गया तो फिर अब वोट की इज्जत का एहसास हुआ, लेकिन वोटर की इज्जत का एहसास नहीं। अगर ये कहते कि वोटर को इज्जत दो जिसने उनको चुना, चाहे हेरा फेरी से आए, कैसे भी हो, लेकिन नाम तो वोटर का ही लेते हैं ना जी। वोटरों ने हमें चुना है जी, लोगों ने हमें चुना है। हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों की अदालत के पास जाएंगे। जिनको 5 साल पूछा नहीं, उनकी अदालत में जाओगे जो आपका कुछ कर ही नहीं सकते, ना आपको कुछ सजा दे सकते और ना आपको कुछ कर सकते हैं। आप तो खुदा को नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते, तो दूसरों को क्या करोगे? कौन से लोगों की बात करते रहते हैं आप सब लीडरान। तो उन्होंने लिखा इलेक्शन में फैसला मिलता है जमूर का, हर तरफ मजारा होता है फतूर का। बिल्कुल हर तरफ फतूर ही फतूर है। क्या मजारे कर रहे हैं। अगर हम प्यार से, मोहब्बत से लोगों के पास जाएं, सलीके से कि भाई हमें वोट दो, हम मुल्क के लिए, आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके मोहल्ले के लिए काम करेंगे, लेकिन हम तो बदमाशी करते हैं। क्या बात है। राना क्या वो फैसलाबाद का जो वजीर कानून ने कहा जी, उसको नवाज शरीफ को ऐसे ही है जैसे खुश आमदीद कहना, जैसे हज पर जाना। क्या बात। मतलब हम
बंदों को खुदा के बराबर मिलाने की कोशिश कर देते हैं। तो हमें इलेक्शन तो यही होता है कि बंदों के लिए वोट देना है, जमहूरियत के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज तो नहीं। जमहूरियत तो अयूब खान भी कहता रहा, ज़िया हक भी कहता रहा, मुशर्रफ भी कहता रहा, और मुशर्रफ के दौर में भी हमारे मसीहों के साथ कम नहीं हुआ। बहावलपुर में जो वाकया हुआ था, कितने 21-22 लोग मरे चर्च में, वो मुशर्रफ साहब के दौर में ही हुआ था। तो क्या फैसला मिला हम मसीहों का उन लोगों का जो मारे गए? वो भी जमहूरियत ही कहते कहते चले गए। हालांकि एक फौजी क्या जमहूरियत को जानता है, वो तो फौजी है, उसको फौज के काम करने चाहिए। तो गाली देने वाला गाली देता बांगोल है, जो गाली देता जोर से गालियां दे रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता बेकसूर का, किसी को नहीं पता चलता कि बेकसूर कौन है। हम बेकसूर को तो मारते ही नहीं है। जो कातल है वो बारमों से करते हैं, और जो कातल नहीं, जो जिनके बंदे मारे जाते हैं, वो बेचारे जेलों में। जैसे यूहन्नाबाद में क्या वाकया हुआ चर्च के अंदर, और वो हमारे मसीही लोग ही पकड़ कर उनको जेलों में डाल दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। तो इसके बाद समौन रॉबिन्सन ने गुलामी के हवाले से, अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो। बिल्कुल, अगर हम गलत को गलत ना कहें तो हम गुलाम हैं। और बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम गुलामों की औलाद हैं, और गुलाम ही हैं और गुलाम ही रहेंगे। गुलामी किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर मसलत रहती है, और अभी भी है। अभी जागीरदारों की, वडेरों की, पठानों की, सरदारों की गुलामी हमारे ऊपर है। पैसा खाते हैं। तो क्या किया मुल्क के लिए? सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे बस में हो तो मैं बहुत बड़ा एक अवार्ड दूं शहबाज शरीफ साहब को झूठ बोलने का। क्या बात है, सभी बोलते हैं, लेकिन जिस लिहाज से वो बाजू हिला ला के कहते हैं, क्या बात है। मैं सच्ची बातें करता हूं। मेरे शो का नाम ही सच्ची और अच्छी बातें हैं, किसी की मुखालफत की नहीं। लेकिन जहां झूठ होगा मैं बोलूंगा जरूर। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला दर्जे पर। बिल्कुल, अगर तुम गलत को गलत ही नहीं समझते, गलत को गलती, तो फिर जहालत वाली बात ही है ना। तो वहां अदालतें ही लगेंगी, जो जैसे मैंने अभी शेर पढ़े हैं, तो वहां जहालतों की अदालतें लगनी है। तो मसीह कौम को सोचना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत नज़म शम्स तबरेज साहब शमी की, ये मेरे शहर के बहुत अच्छे शायर हैं। अभी शायरी मेरे ख्याल शुरू की है, अभी काफी मुशायरों में बैठा हूं उनके साथ में। तो काफी वेलफेयर के काम करते हैं। इन्होंने एक तंजीम भी बना रखी आशा के नाम से, अपने लोगों के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर सकते हैं अपनी बिसात के लिए। तो पाकिस्तान में भी काफी सरगर्म रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, और यहाँ भी जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक रूह पाक के हवाले से नज़म लिखी, मैं तुझे पालूं तो आए करार मुझे। बिल्कुल, क्या बात। अगर हम उसको पालें, रूह पाक को पालें, तो इससे बड़ा सुकून और इससे बड़ा करार क्या हो सकता है। रूह पाक उतरा तेरा इंतजार है मुझे, रूह पाक, ये तो सब मांगते हैं। रूह पाक उतरा, रूह पाक उतरा तेरी हजूरी। लेकिन हम उस वक्त ही उसकी हजूरी आती है कि हम सच्चे दिल से माने कि आए रूह पाक उतरा,
ऐ रूह पाक हमारी मदद कर, ऐ रूह पाक मुझे ताकत दे कि मैं शैतान और शैतानी लोगों का, शैतानी ख्यालों का मुकाबला कर सकूं। तेरी रूह पाक मिलता है, गलत सोचों से नहीं, गलत ख्यालों से रूह पाक नहीं मिलता। तो बहुत खूबसूरत शमस साहब आपने लिखा है, मैं तुझे पालूं तो आए करार मुझे, रूह पाक उतर आए तेरा इंतजार मुझे, तड़प तड़प के गुजारे याद में तेरी, वाह, तड़प तड़प के गुजारे याद में तेरी, तू कहाँ है आज जरा पुकार मुझे। आए रूह पाक तू कहाँ है, शम्स साहब पुकार रहे हैं, तड़प तड़प कर पुकार रहे हैं, और वो कह रहे कि तू कहाँ है, तू याद कर मुझे और मुझे मिल, मेरी सारी मुश्किलात दूर हो जाएं, जर्द पत्तों की तरह झड़ गया हूं मैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत। जर्द पत्तों की तरह झड़ गया हूं मैं, कर दे अपनी शफकत की अता मुझे, मैं जर्द पत्तों की तरह झड़ गया हूं। दरख्त जब खजा आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं। अभी खूबसूरत ही खूबसूरत है, हर तरफ हरियावल है, लेकिन शमस साहब कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने खजा का हवाला दिया कि जर्द पत्तों की तरह झड़ गया हूं, जब खजाती पत्ते झड़ गए हैं, कर दे अपनी शफकत की अता मुझे, अपनी शफकत, अपनी मेहरबानी, अपनी मोहब्बत वो रूह पाक से कह रहे हैं कि आए रूह पाक अपनी मोहब्बत शफकत मुझे दे दे, बल्कि मुझे भी दे दे, हम सबको दे दे। पता कब निकलेगा, बता कब निकलेगा सितारा सहर शमी का। क्या बात, कब निकलेगा वो सितारा जिसका इंतजार है, तू मेरी उम्मीद है, कर दे आश्कारा मुझे। बिल्कुल, ऐ रूह पाक तू मेरी उम्मीद है, मुझे आश्कारा कर दे, मुझे रोशनी दे दे, मुझे ताकत दे दे, ताकि मैं तेरे नाम के काम कर सकूं, सच्चाई के काम कर सकूं, सच्ची और अच्छी बातें कर सकूं। तो ये रूह पाक से मांगे तो खुदा रूह पाक आपको देगा, हिम्मत ताकत देगा। तो मैं तुझे पालूं तो आए मेरे, हाँ, मैं तुझे पालूं तो आए करार मुझे, रूह पाक उतरा तेरा इंतजार मुझे। बहुत खूबसूरत शमस साहब। उसके बाद शमरीन रशीद की चंद बातें हैं बहुत खूबसूरत। वो कहती हैं, राजक रोजी उतो देंदा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। राजक रोजी उतो देंदा जितों वहम गमान नहीं हुंदा। बिल्कुल, कई बारी ऐसी खुदा को दुआ मांगने, अपने सोच के मुताबिक खुदा बंदा इस तरह दे दे, मैनू इस तरह दे दे, साडी सोच हुंदी, लेकिन ओदी की सोच है, वो साडे वहम गमान च भी नहीं हुंदा कि रोजी रिजक किथों देना है। राजक रोजी उतो देंदा है, वो राजक दाता सब कुछ उतो देंदा है, जिथों साडे वहम गमान च भी नहीं हुंदा। बंदे लख करोड़ा शाकर, शाकर साहब के शेर ने, मैं नहीं चंगी तरह जानता शाकर साहब नू, बहरहाल बहुत अच्छे शेर ने। बंदे लख करोड़ा शाकर, हर बंदा इंसान नहीं हुंदा। बिल्कुल, करोड़ों पत्ती भी, लेकिन इंसानियत उन्होंने कोलो जरा भी नंगी नहीं, इंसानियत है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है जिन्हें को करोड़ा, लेकिन जेड़ी इंसानियत है वो गरीबां को लिए, जेड़े बेचारे जिन्नी कि उन्होंने को हिम्मत होंदी वो कर सकते ने, लेकिन जेड़े करोड़ा अरबां दे मालक ने वो होर मंगन डे ने कि सानू इलेक्शन च फिर दोबारा चांस दे दे, कि जेड़ी थोड़ी बहुती कसर रह गई है या जेड़ा थोड़ा जिहा मुल्क बच गया है, असी उन्होंने भी खत्म कर लिए ते खा लिए ते खत्म कर लिए, लेकिन ਇਹਦਾ फायदा की है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾक्य ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। कौन बड़ी तब्दीली नहीं चाहते, ये भी समरीन शेख साहब की बात है। बस इतना बहुत खूबसूरत बात है ये। पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, बस इतना चाहते हैं कि पानी के मटके के साथ रखा गिलास जंजीरों में ना जकड़ा हो। क्या बात है, मतलब क्या हमारा मुल्क है, गिलास सिल्वर का गिलास जिसकी कोई अहमियत नहीं होंगी, वो भी घड़े दे नाल असी चेन दे नाल बन्निया हो के असी वो भी लै जाने जिथों सारे गरीबां ने आके पानी पीना ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਮਰੀਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਪਏ, हर कोई आजादी ना आके पानी पी ले। बस इतना चाहते हैं कि पानी के मटके के साथ रखा गिलास जंजीरों में जकड़ा ना हो। सजदा करते हुए इंसान का ध्यान जूतों की चोरी की तरफ ना हो। बिल्कुल सच्ची बात है। मस्जिद से जूतियां चोरी होती है ना, तो ये हवाला दिया गया है कि इंसान का उधर जूती पड़ी है तो सजदे में कहता है, लेकिन एक नजर वो जूती को भी देखता है कि वो जूती ना खा ले। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। हम मस्जिदों गिरजों को मंदिरों को भी नहीं बख्शते कि एक नमाजी पढ़ने गया और हम उसकी जूती उठाकर भाग गए चोरी करने। तो फिर नमाजी बेचारा क्या दिल से दुआ करेगा, उसका ध्यान तो अपनी जूती की तरफ है। तो हम तो ऐसी आजादी चाहते हैं कि जहां हम आजादी से नमाज पढ़ सकें, जहां आजादी से हम पानी पी सकें, वो वक्त की 2 वक्त की रोटी की खातिर किसी को अपनी असमियत ना बेचनी पड़े। बहुत बड़ी बात कि हमें गरीबी की वजह से माए बहने अपनी इज्जत बेचने की तरफ भाग जाती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई भूखे ना हो। तो जमहूरियत ऐसी आए कि ये चीजें सारी ना हो। तो फिर उसके बाद है किसी मासूम के कांधे पर बूट पॉलिश का बॉक्स ना हो। जिन बच्चों को स्कूल जाना होता है वो पॉलिश करके अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालते हैं। तो ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां बच्चे स्कूलों में जाएं, पॉलिश करने वाले बक्से ना उठाएं। कोई बड़ा इनकलाब, कोई बड़ी तब्दीली नहीं चाहते। हम कोई बड़ा इनकलाब या कोई बड़ी तब्दीली नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें, घड़ों के साथ गिलास ना बांधा हो, बच्चे स्कूलों में जाएं, बीबियां अपनी असमत दरी पर मजबूर ना हो, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो खुदा आप सबको बरकत दे। ऐ मसीह जाग ध्यान कर अपनी कौम की तरफ, अपने जवानों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। इलेक्शन ने तो आना है, चले जाना है। जैसे बहन जेबा ने कहा, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, तो हम इलेक्शन की वजह से क्यों झगड़ा करते हैं, हम इलेक्शन की वजह से क्यों लड़ते हैं। आप अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दें। बहुत बहुत प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं जो आपके पास आके वोट मांगते हैं और इतनी बातें करते हैं कि आपको जवाब देने की हिम्मत ही नहीं देते। वो आपको मना लेते हैं, आपके वो झूठ बोल कर आपको मना लेते हैं कि इस झूठे बंदे को वोट देते। तो जरूर अच्छा सोचें और अच्छी मुस्बत लोगों को सामने लाए। तो मेरा आज का शो जाग मसीही जाग खत्म होता है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी मसीही कौम को हम अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे। मुल्क पाकिस्तान में जबकि ऐसे हालात है इलेक्शन की वजह से, तो मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे और खुदा करे कि आने वाले लोग या आने वाली हुकूमत बहुत खूबसूरत हो, जो मुल्क के लिए, जो गरीबों के लिए कोई अच्छे काम कर सके। आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।